अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फ़ज़ीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सी 5 रीज़न्स हैं जो हमें मजबूर करती हैं कि हम रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, या वो कौन सी 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो हमारे लिए बेहतर हैं रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज हम उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, थॉरोली उसके कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि क्या वो 5 रीज़न्स हमारे लिए सफिशेंट हैं कि हम अपना हार्ड अर्न जो पैसा है उसको रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले इसमें जो रीज़न आती है वो ये है कि इमीडिएट रिटर्न्स हैं और रिज़ल्ट्स हैं इसके। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी आप जब भी ख़रीदते हैं उस प्रॉपर्टी को आप राइट अवे रेंट आउट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल होता है उसको रेंट आउट करना। इनफैक्ट आप उसको पहले महीने में ही रेंट आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आपकी अपनी जगह पे खड़ी है। जो आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो आपका फ्लोरिश होगा वक्त के साथ साथ, मगर ये है कि रेंटल इनकम आपकी आनी शुरू हो गई। तो ये इसके इमीडिएट रिजल्ट्स में से एक रिज़ल्ट ये होता है कि आपको फ़ौरन एक इनकम आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इसकी दूसरी रीज़न है कि स्टेडी इनकम है। यानी ये इनकम जो है ये कंटिन्यूस है कि आपके साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो घर आप किराए पे देते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, इसका कोई टाइम नहीं है व्यूअर्स। ये आप कंटिन्यूसली आप इसको रेंट आउट किए रखें। इसके अंदर आप अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी अपार्टमेंट लेते हैं तो आपने चीज़ को ख़रीदा और साथ ही आपने उसको रेंट आउट कर दिया, और ये आपके लंबे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। ये बड़ा आपको हेल्प आउट करता है, आपकी सेविंग्स में आपको हेल्प आउट करता है, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा आपके जो मंथली, अगर आपके कि आप अपना किचन, आप इसको किचन एक्सपेंस कह लें, तो ये किचन एक्सपेंस को भी मीट करने के लिए रेंटल इनकम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत हेल्प आउट करती हैं, और ये कंटिन्यूसली एक इनकम है इसके अंदर। यानी इंतज़ार ऐसा नहीं है कि एक साल है दूसरे साल इनकम नहीं है। तो ये बड़ा बेहतरीन इसका तरीका है कि आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदें, उसको रेंट आउट कर दें और उसके बाद उसका कंटिन्यूसली रेंट चलता रहे। तीसरी इसके अंदर इसकी जो रीज़न है वो ये है कि हाई टेंजिबल एसेट वैल्यू है। अच्छा व्यूअर्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं पहले आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट्स या टेंजिबल चीज़ें, टेंजिबल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो आपकी फ़िज़िकल मौजूद होती हैं, यानी कि आप इसकी असली हालत में देख सकते हैं। इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ या इनटेंजिबल थिंग्स वो होती हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर्स में होती हैं, कैलकुलेशंस में होती हैं, और वो आपको नज़र नहीं आ रही होती। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉपर्टी जो है हाई टेंजिबल एसेट वैल्यू है। देखें जी, ना एक्सपायर होने वाली चीज़ है, आपके सामने मौजूद है आपकी प्रॉपर्टी। और ये कोई आपका इस तरह नहीं है कि जैसे आपने स्टॉक्स में कोई शेयर लिए हैं। एक आपकी क्रेडिबिलिटी भी है कि आपका एक घर है, आपकी एक चीज़ है, प्लॉट है, मौके पे मौजूद है। जबकि स्टॉक्स वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे ये टेंजिबल आइटम्स नहीं आपकी होती। और बड़ा आपने ये देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर्स में, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो सकती है। यानी कि बहुत सारी स्टॉक कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ हैं आपने देखा है कि वो ब्रोक हो जाती हैं, बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपको आपके फंड्स वापस नहीं मिलते। मगर प्रॉपर्टी में आप जैसे भी कर लें कि प्रॉपर्टी आपकी मौके पे मौजूद रहती है और वक्त के साथ साथ ये बढ़ती रहती है। और इसके अंदर जो है ये एक हाई टेंजिबल प्रोडक्ट है और एसेट हैं आपके, जो कि बिल्कुल आपके कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अज़लों से आप देखते हैं कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें कम हो रही हैं, और उन कम होने के साथ साथ प्रॉपर्टी जो लैंड है वो भी कम होती जा रही है। और प्रॉपर्टीज जैसे जैसे अल्लाह की मखलूक बढ़ती जा रही है, आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है। तो ये हाई टेंजिबल एसेट वैल्यू है आपका। और इसके अंदर आप, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कभी भी किसी भी सूरत में आपकी प्रॉपर्टी ज़ीरो नहीं हो सकती। चौथा इसका व्यूअर्स जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि इंक्रीज़ इन वैल्यू ओवर टाइम है। प्रॉपर्टी के अंदर आप जैसे भी कर लें,
जितनी मर्जी बुरी प्रॉपर्टी हो, डेफिनेटली विद इन ईयर्स आप देखते हैं 5 to 10 years के अगर आप इसको स्पैन में रखें तो ये अपने आप को बहुत अच्छा फ्लोरिश करती है, 3 to 4 टाइम इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जिन घरों में आपकी परवरिश हुई, आप बड़े हुए, आज उन घरों की क्या वैल्यू है और आपके माँ बाप ने वो घर क्या प्राइसेस में ख़रीदे थे। मेरा ख्याल है कि सबके सामने ये चीज़ें क्लियर है। तो प्रॉपर्टी के अंदर वक्त के साथ साथ इसने इंक्रीज़ होना है, कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि ये आपकी प्रॉपर्टी अब एक्सपायर हो रही है। अगर घर भी है तो वो भी 50 साल निकाल जाता है, और अगर प्लॉट है उसकी तो कोई टाइम ही नहीं है जी। और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, और घर अगर एक्सपायर हो जाता है तो फिर रिफर्बिश होके चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा ऑन गोइंग प्रोसेस है, या एक आपका ऐसा सॉलिड एसेट है, ऐसी सेफ हेवन है कि जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आखिरी इसका जो पॉइंट है वो बड़ा आप कह लें कि वो बड़ा खूबसूरत है, और वो बड़ा एक अट्रैक्टिव पॉइंट है कि मोर कंट्रोल है जी ओवर योर इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी जगह पे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक्स में, गोल्ड में, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप डॉलर की प्राइसेस को आप खुद से स्टेबल नहीं कर सकते। आप गोल्ड की प्राइसेस को जो है वो उसके ऊपर आपका कोई असर व रसूख नहीं होता। और इसके बाद आपके जो अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ख़रीदे हैं या कोई गाड़ी ख़रीदी है, तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये डेप्रिशिएट होंगी। स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स कहाँ पे जाएंगे, किधर जाएंगे, आपको नहीं पता कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। एक घर है, आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कंट्रोल है। आपने किराएदार को कितने रेट पे दिया, कैसे दे रहे हैं, कब उसको रखना है, कब उसको नहीं रखना, दिस इज़ टोटली अप टू यू। इसी तरह एक प्लॉट है, वो आपकी वैल्यू है, आपके डिसीजंस हैं, आप कब उससे स्विच आउट होना चाहते हैं, कब आप उसको बेच के कोई और प्लॉट लेना चाहते हैं। तो इस तरह ये चीज़ जो है ये बड़ी मैटर करती है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर आपका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंस्टेड ऑफ दैट के अदर इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो सिर्फ आप बोर्ड ही देख सकते हैं कि वहाँ पे बोर्ड के ऊपर कभी ग्रीन हो रहे हैं, कभी रेड हो रहे हैं, तो वो आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। मगर प्लॉट क्योंकि आपका अपना है, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं होती कि कल को इसके अंदर कोई इशू भी इस तरह का नहीं आता। तो ये आपकी एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हैं रियल स्टेट के अंदर, और कंट्रोल है आपका आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इस इन्वेस्टमेंट को आप जब मर्ज़ी चाहें लिक्विडेट कर सकते हैं, कोई ऐसा डिले नहीं होता, आप इन चीज़ों को इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये वो 5 बेसिक रीज़न्स थे, या 5 वो बेसिक पॉइंट्स थे जिनको मैंने डिस्कस किया है कि व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। तो इसके अलावा भी बहुत से इसके पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ 5 तो एक आइडिया के तौर पे मैंने आपको दिए हैं कि जो मुझे लगता है कि ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और ये बड़े आप कह सकते हैं कि ये बड़े सॉलिड पॉइंट हैं कि जो कन्विंस करने के लिए कि रियल स्टेट के अंदर हम अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई और पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस किए, जो आपके जहन में है, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। और इसके अलावा हमारे चैनल के अंदर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा अपना जो 7-8 साल का तजर्बा है रियल स्टेट का, मैं उस तजर्बे के साथ आप लोगों के साथ वो तजर्बा शेयर करूं, अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो लर्निंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले आप लोगों से, और जो मुझे कुछ आता है या मैं कुछ समझा सकता हूं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा किसी और टॉपिक के साथ। और बहुत से टॉपिक मैं कोशिश करता हूँ कि रियल स्टेट के हवाले से मैं आप लोगों के साथ कवर करता रहूँ, उनको आप ज़रूर देखिएगा। जो भी फर्दर वीडियोस भी हैं वो आप इसको चेक कर सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं इस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखूं,
और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हम एडअप करते जाएँ, जो जो इन्फॉर्मेशंस हमारे सामने आती जाएँ, हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज़ के प्लेटफॉर्म से अपने यूट्यूब चैनल पे वो चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।